Hello everyone, welcome to SQ Digital Classes. Myself Deepa Singh Chauhan, Associate Professor in Department of Pharmacy. Today I am going to deliver the lecture of Human Digestive System. So first of all we will discuss about Human Digestive System. First is introduction of digestive system, second is digestion process, third is organ of digestive system, fourth is function of digestive system and last is disorder of human digestive system. So first of all we will discuss about introduction of human digestive system. जैसा कि आपको पता है कि हमारी बॉडी पूरे दिन वर्किंग मोशन में रहती है, वर्क करती है, तो उस वर्क को करने के लिए हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की या एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? वो एनर्जी हम लेते हैं फूड से। सो फूड से एनर्जी में कन्वर्ट होने की प्रोसेस एंड वो एनर्जी हमारी बॉडी कैसे यूटिलाइज करती है, कैसे यूज़ करती है, वो हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। सो इंट्रोडक्शन क्या है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एक्सेसरी ऑर्गन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को हम GIT भी बोल सकते हैं एंड एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। ये मेन ऑर्गन्स होते हैं जिसमें डाइजेशन की प्रोसेस होती है, कंसिस्ट होती है। एंड एसेसरीज ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो ओनली डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। ऐसे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो एंजाइम्स का सीक्रेशन करती हैं, केमिकल का सीक्रेशन करती हैं, जो डाइजेशन में हमारी हेल्प करती हैं। ये मेन ऑर्गन्स नहीं होते हैं जो डाइजेशन करते हैं, ओनली ये ऐसे सीक्रेशन को रिलीज़ करते हैं हमारी बॉडी में जो हमारी ओनली डाइजेशन में हेल्प करें। देन जो डाइजेशन होता है, जैसे कि हम फूड माउथ के थ्रू टेक करते हैं तो एज इट इज़ वो फूड हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। उसके लिए हमें फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना ज़रूरी होता है ताकि वो फूड हमारी बॉडी में ईजिली डाइजेस्ट हो सके एंड एब्जॉर्ब हो सके। सो जो फूड पार्टिकल्स होता है वो हमारी बॉडी में फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्मॉल पार्टिकल्स में, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स में उसको ब्रेक डाउन करते हैं। देन उसके बाद जो वो फूड हमारी बॉडी में एज अ न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड वो न्यूट्रिएंट्स हमारी ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है। और ब्लड में सर्कुलेट होने के बाद वो जिस हमारी बॉडी में जो सेल्स एंड टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं वो उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लेते हैं एंड यूटिलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज डाइजेशन प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं ये सारी प्रोसेस हमारी GIT में होती है। GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारी GIT होती है इसकी अप्रॉक्स जो लेंथ होती है वो 30 फीट होती है एंड जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारी GIT का वो माउथ होता है एंड एंड पॉइंट जो होता है वो एनाल कैनाल या एनस होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं ये जो आपकी इसकी डाइजेशन की प्रोसेस होती है इसमें 5 स्टेप्स होती हैं। कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं? इग्निशन होती है, प्रोपल्सन होती है, डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है एंड एक्सक्रीशन होती है। तो फर्स्ट कौन सा होता है हमारा? इंजेशन होता है। इंजेशन से क्या मतलब होता है? इंजेशन मीन्स होता है टेकन ऑफ द फूड इन द माउथ। मीन्स फूड को माउथ में लेने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। सेकेंड इज प्रोपल्शन। प्रोपल्सन वर्ड से ही पता चल रहा है। प्रोपल्सन मीन्स क्या होता है? जो फूड हमने अपने माउथ में लिया था एंड हमारे माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं वो सलाइवा का सीक्रेशन करती हैं। देन वो हमारे फूड को बोलस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो उस बोलस फॉर्म को हमारे आगे GI ट्रैक्ट में पास करने की या मूव करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोपल्सन बोलते हैं। फूड को हमारी GI ट्रैक्ट में अदर ऑर्गन्स में पास करने की प्रोसेस प्रोपल्सन कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन को मेनली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज अ मैकेनिकल डाइजेशन, सेकेंड इज केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है इसमें आता है मेनली मेस्टिफिकेशन, मतलब च्यूइंग करना। और जो केमिकल डाइजेशन होता है इसमें मेनली क्या प्रेजेंस होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंस होते हैं जो कि डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं।
तो जो डाइजेशन की प्रोसेस हम देख रहे हैं ये मेनली होती है 2 टाइप्स की। फर्स्ट इज मैकेनिकल डाइजेशन एंड सेकेंड इज केमिकल डाइजेशन। जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है उसमें मेनली क्या आती है, हमारी टीथ इन्वॉल्व होती है, हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। इनके थ्रू जो हमारा फूड पार्टिकल हमने लिया था उसको स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। एंड देन जो केमिकल डाइजेशन होता है इसका काम क्या होता है, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट कराने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ऐसे एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं, ऐसे केमिकल सीक्रेशन को रिलीज़ करते हैं जो कि डाइजेशन में हमारी हेल्प कर सके। तो ये हो गया हमारा डाइजेशन। फोर्थ प्रोसेस कौन सी होती है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन से क्या मतलब होता है, जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया है एज वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो गया है, तो वो फूड किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो गया, तो वो न्यूट्रिएंट्स हमारे कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड ब्लड के थ्रू वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। जो हमारे बॉडी में सेल्स एंड टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उस न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर लेते हैं एंड यूज़ कर लेते हैं। देन लास्ट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें सुनने में ही पता चलता है कि एक्सक्रीशन ऐसा वर्ड है जैसे कि हमने कुछ भी फूड लिया, जो हमारी फूड की प्रोसेस चली आ रही है वो फूड हमारा बॉडी में ना तो डाइजेस्ट हो पाया और ना ही एब्जॉर्ब हो पाया। वो फूड हमारे बॉडी में एनाल कैनाल या एनस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस या स्टूल, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफिकेशन। तो ये हो गया एक्सक्रीशन। ये हमारी मेन 5 स्टेप्स होती है, इग्निशन, प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें 2 मेनली ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन की प्रोसेस को कराने के लिए। फर्स्ट होता है हमारा मेजर ऑर्गन। मेजर ऑर्गन को हम प्राइमरी ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है हमारा एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसमें मेनली डाइजेशन नहीं होता, वो सिर्फ क्या करते हैं, ओनली ऐसे सीक्रेशन को रिलीज करते हैं जो डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट हमारे प्राइमरी ऑर्गन या मेजर ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है माउथ, सेकंड है फेरेंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। और जो एसेसरीज ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था जो सिर्फ डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, इसके अलावा टीथ हो गया, टंग हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई जो सलाइवा का सीक्रेशन करती हैं जो कि हमारी डाइजेशन में हमारी हेल्प करती हैं। सो फर्स्ट देखते हैं, फिगर से हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन मीन्स जो हमारे मेन ऑर्गन होते हैं, मेजर ऑर्गन होते हैं जिनमें डाइजेशन होता है। फर्स्ट है हमारा माउथ। माउथ से हम देखते हैं फूड को टेक करते हैं। माउथ के बाद फिर हमारा जो फेरेंक्स होता है, फेरेंक्स में फूड होते हुए हमारा जो ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप। इसको फूड पाइप से होती हुई फूड हमारा कहाँ आता है, स्टमक में आता है। जो ये जे शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा स्टमक है। स्टमक के म्यूकस मेम्ब्रेन में कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करती हैं, सच एज पेप्सिन, रेनिन, HCl। एंड यहाँ से होते हुए फूड कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ये जो कॉइल शेप सेंटर में स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ पे जो फूड होता है, डाइजेशन होता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है आर ब्रोकन डाउन इनटू मोनोसैकेराइड्स, प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स एंड फैट आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। एंड देन ये ब्रॉड, ये लास्ट में स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ये यहाँ से होती है, फिर ये इसका जो एंड पॉइंट होता है वो रेक्टम होता है। एंड लास्ट में जो एनस होता है, एनल कैनाल, ये हमारी जो मेजर ऑर्गन है, प्राइमरी ऑर्गन है, ये उसका सबसे लास्ट ऑर्गन होता है एनस या एनल कैनाल। तो ये हमारे मेन ऑर्गन है, मेजर ऑर्गन है। अब हम देखेंगे जो हमारे एसेसरीज ऑर्गन हैं जो हमारी ओनली डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं वो क्या वर्क करते हैं। तो हमारी टीथ, जैसे कि माउथ में हमने फूड को लिया तो हमारी टीथ उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे स्मॉल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करने का काम करती है। तो टीथ हो गया, टंग हो गया, जो टंग भी हेल्प करती है। एंड देन सलाइवरी ग्लैंड्स, ये 3 टाइप्स की होती हैं। इनका काम क्या होता है, सलाइवा का सीक्रेशन करती है जो हमारे फूड को बोलस फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। देन यहाँ से होते हुए
लिवर का काम क्या होता है? लिवर मेनली ये भी डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है, ये बाइल का सीक्रेशन करता है जो मेनली फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गॉल ब्लैडर है। ये जो लिवर से बाइल का सीक्रेशन हुआ है उसको टेम्परेरी रूप से स्टोर करने का वर्क करता है। फिर ये पैनक्रियाज भी हमारा एसेसरीज ऑर्गन है। ये जो आपको स्टमक के बॉटम में दिख रहा है ये पैनक्रियाज है। ये पैनक्रियाज का वर्क, पैनक्रियाज मोस्टली देखें तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। जो एंडोक्राइन पैनक्रियाज होता है वो मेनली हार्मोन का सिक्रेशन करता है, एंड जो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज होता है वो पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है जो कि डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। और ये लास्ट एसेसरी ऑर्गन है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फंक्शंस क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की? ये मेनली फंक्शंस देख रहे हैं आप। फर्स्ट है इंजेशन ऑफ फूड को माउथ में लेने की प्रोसेस को हम इंजेशन ऑफ फूड बोलेंगे, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन है। सेकेंड इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। जो फूड हमने माउथ के थ्रू लिया था उस फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन रोल प्ले करता है। देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट एरिया ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उस फूड को जहाँ पे जैसा डाइजेशन हो रहा होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, वहाँ पे वो उस डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को क्या कर देता है? ट्रांसपोर्ट कर देता है। फिर सीक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड अदर जूसेस। सीक्रेशन, ऐसे एंजाइम को सीक्रेशन करता है, ऐसे एंजाइम को रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ताकि जो हमने फूड लिया था वो ईजिली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो सके एंड एब्जॉर्ब हो सके। अदर जूसेस से मतलब कि बाइल जूस हो गया एंड पैनक्रियाटिक जूस हो गया एंड इंटेस्टाइनल जूस, जो कि डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं और ईजिली हमारी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। फिर डाइजेशन मैंने आपको बताया था ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन होता है, दूसरा केमिकल डाइजेशन होता है। जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है वो मैस्टिफिकेशन बाय टीथ के थ्रू होता है जिसमें ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, एंड जो केमिकल डाइजेशन होते हैं इनमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इनमें एंजाइम्स या अदर जूसेस के थ्रू ऐसे एंजाइम्स को सीक्रेशन किया जाता है जो ओनली डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन एज अ न्यूट्रिएंट्स। जो डाइजेशन जो हमने फूड टेक किया था उसका वो हमारे ब्लड में क्या हो जाता है? वो एज अ न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन वो हमारे ब्लड में एज अ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो न्यूट्रिएंट्स हमारी जो बॉडी में सेल्स एंड टिश्यूज़ रहती हैं वो उनको यूटिलाइज कर लेती हैं, यूज़ कर लेती हैं। लास्ट इज रिमूवल ऑफ अनवांटेड। ऐसा फूड जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ स्टूल या फेसिस के थ्रू हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है एंड इस प्रोसेस को डिफिकेशन कहते हैं। ये है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस। नेक्स्ट, डिसऑर्डर ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके डिसऑर्डर्स हैं वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशंस, इंडाइजेशन, हीमोराइड्स एंड स्टमक फ्लू। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कभी भी कुछ भी ऑर्गन्स में कुछ भी इम्प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर पा रहे हैं कोई ऑर्गन या कुछ भी दिक्कत आ रही है, देन ये डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में फिर धीरे धीरे क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।